हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास जजमेंट और ऑर्डर हैं जो अभी करंट में 10-15 दिन के अंदर में आए हैं। और इस पे हम 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप लोग उसको अच्छे से देख पाए थोड़ा करके, तो हमने 17 केस जो है इसमें हमने देख लिए थे 2 पार्टों में। अब हम देखेंगे टोटली 22 केस थे। और अब जो है 17 के बाद में अगर आपको चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट है 18वां जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है, उसमें केस है NIA एक्ट की धारा 138 चेक बाउंस के मामले में हमेशा केस करते रहते हैं सब लोग। पीछे भी था, इसी केस में कहा गया था, ये जो सेकंड पार्ट में है 138 पे सेकंड पार्ट में भी था, यदि अभियुक्त चेक पर हस्ताक्षर करने में विवाद करता है तो बैंक से नमूना हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति ली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अजीत सिंह चेहूजी राठौर बनाम गुजरात राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत में यदि अभियुक्त जो है चेक पर हस्ताक्षर पर विवाद है और उस चेक तो विवाद कर रहा है, तो चेक पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षर के साथ तुलना करने के लिए बैंक से हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां बैंक से मंगवाई जा सकती। यानी कि कोई व्यक्ति है और किसी पर चेक बाउंस का केस किया गया और वो अपने हस्ताक्षरों को मना करता है, तो बैंक से उसकी हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रति तुलना करने के लिए मंगाई जा सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चेक पर पृष्ठांकन यानी कि NIA एक्ट की धारा 188E के अनुसार वास्तविकता का अनुपालन लगता है। इसलिए यह अभियुक्त पर निर्भर है कि वह हस्ताक्षर की वास्तविकता की धारणा का खंडन करने के लिए सबूत पेश करे। इसी केस में अजीत सिंह चेहूजी राठौर बनाम गुजरात राज्य, यही केस 138 के ऊपर हमने देखा था सेकंड पार्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि इसी केस में कहा गया था कि जो ट्रायल पक्ष जब ट्रायल चल रहा हो, अगर आप मेहनत नहीं करते तो अपील के चरण में सबूत पेश करने की मांग नहीं कर सकते। CRPC की धारा 391 में क्या है कि आप अपील या न्यायालय में सबूत पेश कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रायल कोर्ट में मेहनत नहीं करते तो आप सबूत पेश करने की मांग नहीं कर सकते। इसी केस में ये बात कही गई थी। और उसके नेक्स्ट हम केस देखेंगे 138 का देखा हमने चेक बाउंस का। उसके बाद है 19वां केस है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सिर्फ आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। अगर सिर्फ जो आरोपी है अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता तो उसके आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि आरोपी पक्ष की गैर हाजिरी जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की 3 न्याय जजों की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट की जमानत, यानी कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने क्या की थी, जमानत रद्द करने के आदेश से संबंधित आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया था। किस आधार पर? कि जो आरोपी है कोर्ट में पेश न होने पर जमानत को रद्द कर दिया। उसी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? अपील की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने नोट किया कि कई अवसरों पर उसने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। किसने? कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने उसमें लिखा कि कई अवसर पर उसने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि ना तो आरोपी और ना ही उसका वकील मौजूद था। उसने दर्ज किया कि वह गैर उपस्थिति कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की उसके रुख को उजागर कर रही है, जिसके कारण उसकी जमानत को रद्द कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, इसलिए उसकी जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता।
उसके नेक्स्ट हम देखेंगे अदालत के समक्ष किसी भी फाइलिंग में पक्षकार की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में समा शर्मा बनाम किशन कुमार केस का नाम है, नोट कर लो। समा शर्मा बनाम किशन कुमार में कहा गया कि अदालत के समक्ष अगर कोर्ट में के समक्ष की कोई भी फाइलिंग हो रही है उसमें पक्षकार की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में सामान्य आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया कि अदालतों के समक्ष दायर याचिका कार्यवाही के मेमो में पक्षकार की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने आदेश की कॉपी संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। इसे सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को परिचालित किया जाएगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है उसका वो निर्देश दिया है और अदालत के समक्ष दायर कोई भी याचिका या कार्रवाई है मेमो में पक्षकार की ना तो जाति, क्योंकि उसमें लिखा जाता था जाति या धर्म, इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन निश्चित किया जाए और न्यायालय के इस आदेश की कॉपी संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया जाए। उसके बाद हम देखेंगे कृष्णा जन्मभूमि केस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने के कारण अप्रैल तक शाही ईदगाह मस्जिद का कोई आयोग सर्वेक्षण नहीं करेगा। एक प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य केस का नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो रही है उस केस का नाम है प्रबंधन ट्रस्ट समिति शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्री कृष्ण विराजमान एवं अन्य। उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से संबंध मामले का नाम है, केस को इस नाम से जाना जा रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि केस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक बढ़ाए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ा दी है जिसके कारण अप्रैल तक शाही ईदगाह मस्जिद का जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है शाही ईदगाह का कोई आयोग सर्वेक्षण नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 29 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिका की सुनवाई अप्रैल तक के लिए रोक दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए आयोग नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपाकर दत्ता की खंडपीठ मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका, इन दोनों ने यानी कि मस्जिद समिति ने और उत्तर प्रदेश सुन्नी ट्रायल सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें उन्होंने रोक लगा दी अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्धि संदेह पर आधारित नहीं हो सकती। जो भी दोष सिद्धि की जाती है वो संदेह के आधार पर नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या मामले में आरोपी को बरी किया, मतलब 15 साल पहले एक हत्या के मामले में आरोपी था, उस आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया कि दोष सिद्धि संदेह के आधार पर नहीं की जा सकती और फैसला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या खून से सने हथियार की संदिग्धता एकमात्र बरामदगी दोष सिद्धि का आधार बन सकती है। यानी कि जो 15 साल पहले एक कोई हत्या हुई थी उसमें एक व्यक्ति संदिग्ध था क्योंकि उसके पास से हथियार मिला था और हथियार जो बरामद हुआ था वो खून से सना हुआ था, जिसके आधार पर उसको दोष सिद्धि का आधार बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्धि के आधार पर किसी को संदेह के आधार पर किसी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।
इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 24 जनवरी को यह कहते हुए नकारात्मक रूप अपनाया कि खून से सने हथियार की बरामदगी अगर किसी के पास होती है तो इसके एकमात्र परिस्थिति से दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकती जब तक कि वह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा हुआ ना हो, जब तक वो आरोपी उस मृतक जिसकी हत्या हुई है उसकी हत्या से जुड़ा हुआ ना हो। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के समक्ष निष्कर्षों को खंडित करते हुए, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट की सहमति निर्णय था और हाई कोर्ट का जो निर्णय था, दोनों को खारिज कर दिया और कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि आरोपी के अपराध को साबित करने वाला कोई पुष्ट साक्ष्य यानी कि कोई मजबूत साक्ष्य ना मिल जाए। इस प्रकार जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के 10 से 15 दिन के केसों को, ये का तीसरा पार्ट था जो खत्म हो गया है। अगर इससे संबंधित, अगर आप केस से संबंधित पूरी डिटेल किसी भी केस से जानना चाहते हैं तो जो केस है उसको गूगल पे आप सर्च मार के उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक तो जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी एक जगह जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं वो मिलते रहे। धन्यवाद।